हाँ, फिर से सुन लीजिए, एक बार दोहरा देता हूँ। संसार के संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग। धन, भवन, वस्त्रादि संपूर्ण वस्तुओं में स्त्री, पुत्र और वित्तादि संपूर्ण बांधव जन एवं मान, बढ़ाई और प्रतिष्ठा इत्यादि सब लोकों के परलोकों के जितने भी विषय भोग रूप पदार्थ हैं, उन सबको क्षण भंगुर और नाशवान होने के कारण अनित्य समझ करके उसका ममता और आसक्ति का त्याग न रहना, केवल एक सच्चिदानंद परमात्मा ही आनंद भाव से विशुद्ध प्रेम होने के कारण मन, वाणी और शरीर द्वारा होने के संपूर्ण क्रियाओं और शरीर में भी ममता और आसक्ति का सर्वथा त्याग, अभाव हो जाना, यह छठी श्रेणी है। उन छठी श्रेणी के त्याग को प्राप्त हुए पुरुष संसार के संपूर्ण पदार्थों में वैराग्य होकर केवल एक परम प्रेममय भगवान का अनन्य प्रेम हो जाता है। छठी श्रेणी के त्याग में बताते हैं, अगर हो गया तो वह भगवान का त्यागी बन गया। इसलिए उसको भगवान का गुण, प्रभाव और रहस्य भरी हुई विशुद्ध प्रेम के विषय की कथाओं, विशुद्ध प्रेम की विषय की कथाओं सुनना और सुनाना और मनन करना तथा एकांत देश में रहकर निरंतर भगवान का भजन, ध्यान और शास्त्रों के मर्म का विचार करना ही प्रिय लगता है। विषयासक्त मनुष्य में रहकर हास्य, विलास, प्रमाद, निंदा, विषय भोग और व्यर्थ वार्ताद में अपने अमूल्य समय का एक क्षण भी बिताना अच्छा नहीं लगता है। एवं उनके द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्म भगवान के स्वरूप और नाम का मनन कर रहते हुए ही बिना आसक्ति से केवल भगवत दर्श होते हैं, बिना नाम का उत्सव। इस प्रकार संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में ममता और आसक्ति का त्याग होकर केवल एक सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही विशुद्ध प्रेम का होना ज्ञान की दूसरी भूमिका में परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण समझने चाहिए। सातवां है संसार, शरीर और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना और अहंकार का सर्वथा त्याग बताते हैं। संसार के संपूर्ण पदार्थ माया के कार्य होने से सर्वदा अनित्य है और एक सच्चिदानंद घन परमात्मा ही सर्वत्र समभाव से परिपूर्ण है। ऐसा दृढ़ निश्चय होकर शरीर सहित संसार के संपूर्ण पदार्थों में और संपूर्ण कर्मों में सूक्ष्म वासना का सर्वथा अभाव हो जाना, अर्थात अंतःकरण में उनके चित्रों का संस्कार रूप से भी न रहना और शरीर में अहंग भाव का सर्वथा अभाव रहना, मन, वाणी और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन के अभिमान का लेश मात्र भी न रहना, यह सातवें श्रेणी का त्याग है। इस सातवीं श्रेणी के त्याग रूप परम वैराग्य प्राप्त हुए पुरुषों के अंतःकरण की वृत्तियां संपूर्ण संसार से अत्यंत उपराम हो जाती है। यदि किसी काल में कोई सांसारिक स्फुरणा भी हो जाती है तो भी उसके संस्कार नहीं जमते, क्योंकि उनकी एक सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा में ही अनन्य भाव से गाढ़ स्थिति निरंतर बनी रहती है। इसलिए उनके अंतःकरण में संपूर्ण अवगुणों का अभाव होकर अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपैशुनता, लज्जा, अमानित्व, निष्कपटता, शौच, संतोष, तितिक्षा, सत्संग, सेवा, यज्ञ, दान, तप, स्वाध्याय, सम, दम, विनय, आर्जव, दया, श्रद्धा, विवेक, वैराग्य, एकांत, वास, अपरिग्रह, समाधान, उपरामता, तेज और क्षमा, धैर्य, अद्रोह, अभय, निहंकारिता, शांति और इसमें अनन्य दया होता है। ये सब 17 है। 17वां धैर्य है। इस प्रकार शरीर
सहित संपूर्ण पदार्थों में और कर्मों में वासना अहंग भाव का अत्यंत अभाव होकर एक सच्चिदानंद परमात्मा के स्वरूप में एक ही भाव से नित्य निरंतर दृढ़ स्थिति रहना ज्ञान की तीसरी भूमिका का परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुए पुरुष का लक्षण है। उपरोक्त गुणों में कितने ही तो पहली और दूसरी भूमिका में ही प्राप्त हो जाते हैं, परंतु संपूर्ण गुणों के आविर्भाव तो प्रायः तीसरी भूमिका में ही होता है, क्योंकि यह सब भगवत प्राप्ति के अति समीप पहुंचे हुए पुरुषों के लक्षण एवं भगवत स्वरूप के साक्षात ज्ञान में हेतु है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं ने प्रायः इन्हीं गुणों को श्री गीता जी के 13वें अध्याय में श्लोक संख्या 7 से 11 तक ज्ञान के नाम से तथा 16वें अध्याय में श्लोक संख्या 1 से 3 दैवी समता के नाम कहे हैं तथा उक्त गुणों को शास्त्रकारों ने सामान्य धर्म माना है, इसलिए मनुष्य मात्र का ही इनमें अधिकार है। अतएव उपरोक्त सद्गुणों का अपने अंतःकरण में आविर्भाव करने के लिए सभी को भगवान के शरण होकर विशेष रूप से प्रयत्न करना चाहिए। अब विशेष बातों विद्वानों ने क्या लिखे हैं जरा उसको बता देते हैं। आप लोग सामने समय है। संपूर्ण संसार पदार्थों कर्मों के तृष्णा और फल की इच्छा का एवं ममता का आसक्ति सर्वथा अभाव होने पर भी उसमें सूक्ष्म वासना और कथित अभिमान शेष रह जाता है। इसलिए सूक्ष्म वासना और अहंग भाव से त्याग की 7वीं श्रेणी कहा गया है। पूर्वोक्त 6ठी श्रेणी के त्याग को आप प्राप्त हुए पुरुष के तो विषयों का विशेष संसर्ग होने के राचित उसमें कुछ आसक्ति भी हो सकती है, परंतु इस 7वीं श्रेणी के त्यागी पुरुष का विषयों के साथ संसर्ग होने पर भी उसमें आसक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उसके निश्चय में एक परमात्मा के सिवाय अन्य कोई दूसरी वस्तु नहीं रहती। इसलिए यह त्याग को परम वैराग कहा है। मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार किसी को कष्ट न देना। दूसरा, अंतःकरण और इंद्रियों द्वारा जैसा निश्चय किया गया वैसा प्रिय शब्दों का कहना, जैसा किया गया जैसा है। चोरी सर्वथा अभाव, 8 प्रकार के मैथुनों का अभाव, किसी को भी निंदा न करना, सत्कार मान और पुजादी न चाहना, बाहर और भीतर की पवित्रता और सत्यता पूर्वक शुद्ध व्यवहार से और उनके अन्न से आहार एवं यथायोग्य बर्ताव से आसन तथा जल मृतिका आदि शरीर की शुद्धि को बाहर से शुद्धि और राग देश कपट आदि के विकारों को नाश होकर अंतःकरण की स्वच्छ शुद्ध करना ही यह सब शुद्धि होती है। तृष्णा का सर्वथा त्याग, यानी तृष्णा का सर्वथा त्याग हो जाए तो बढ़िया है। शीत उस सुख दुखादि द्वंद्वों का सहन करना, स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहना, वेद और सत शास्त्रों का अध्ययन एवं भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, मन का वश में होना, इंद्रियों का वश में होना, शरीर इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, दुखियों में करुणा, वेद शास्त्र महात्मा गुरु और परमेश्वर के वचनों में प्रत्यक्ष सदिश विश्वास, सत और असत पदार्थ का यथार्थ ज्ञान, ब्रह्म लोक तक संपूर्ण पदार्थों में आसक्ति का अत्यंत अभाव और ममत बुद्धि के संग्रह का अभाव, अंतःकरण में संशय और विक्षेप का अभाव, श्रेष्ठ पुरुषों की उस शक्ति का नाम तेज है जिससे प्रभाव से विषयासक्त और नीच प्रकृति वाले मनुष्य प्राय पापाचरण से रुक करके तदनुसार श्रेष्ठ कर्म लग जाते हैं। 7वां, अपना अपराध करने वालों किसी प्रकार को दंड न देने का भाव है। भारी विपत्ति आने पर भी अपने स्थिति से चला न होना, अपने साथ देश रखने वाले का देश न होना, सर्वथा भय का अभाव, इच्छा और वासनाओं का अत्यंत अभाव होना और अंतःकरण का नित्य निरंतर प्रसन्न रहना, ये सब तो बात बताया गया है। अब हम आपको बता रहे हैं उपसंहार में क्या है। उपसंहार, इस लेख में 7 श्रेणियों के त्याग द्वारा भगवत प्राप्ति का होना कहा गया। इसमें पहली 5 श्रेणियों के त्याग तक तो ज्ञान की प्रथम भूमिका के लक्षण और 6ठी श्रेणी के त्याग तक दूसरी भूमिका के लक्षण और 7वीं श्रेणी के त्याग तक तीसरी भूमिका के लक्षण बताए गए हैं।
तो तीसरी भूमिका में परिपक्व अवस्था को प्राप्त हुआ पुरुष तत्काल ही सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त हो जाता है और फिर उसका इस क्षण भंगुर नाशवान अनित्य संसार से कुछ भी संबंध नहीं रहता। अर्थात जैसे स्वप्न में जगे हुए पुरुष स्वप्न में संसार के कुछ भी संबंध नहीं रहता, वैसे ही अज्ञान निद्रा में जगे हुए पुरुष को भी इस माया का रूप अनित्य संसार के कुछ भी संबंध नहीं रहता। यद्यपि लोग दृष्टि में उस ज्ञानी पुरुष के शरीर द्वारा प्रारब्ध से संपूर्ण कर्म होते हुए दिखाई देते हैं एवं उन कर्मों द्वारा संसार में बहुत ही लाभ पहुंचता है, क्योंकि कामना, आसक्ति और कर्तव्य अभिमान से रहित होने के कारण उस परमात्मा के मन, वाणी और शरीर द्वारा किए हुए आचरण लोक में प्रमाण स्वरूप समझे जाते हैं और ऐसे पुरुषों का भाव ही शास्त्र, ऐसे पुरुषों के भाव से शास्त्र बनते हैं। परंतु यह सब होते हुए भी वह सच्चिदानंद घन वासुदेव को प्राप्त हुआ पुरुष तो इस त्रिगुण मई माया से सर्वथा अतीत ही है। इसलिए वह न तो कुछ गुणों के कार्य रूप प्रकाश, प्रवृत्ति और निद्रा आदि में प्राप्त होकर उनके द्वेष करता हुआ न निवृत्ति होने पर उसकी आकांक्षा करता है, क्योंकि सुख दुख लाभ हानि, मान अपमान, निंदा स्तुति आदि एवं मिट्टी पत्थर स्वर्ण आदि सर्वत्र उसका संभाव हो जाता है। इसलिए उस महात्माओं का न तो किसी प्रिय वस्तु की प्राप्ति और अप्रिय की निवृत्ति में हर्ष होता है और न किसी अप्रिय की प्राप्ति होने पर उसमें वियोग का शोक होता है। यदि उस धीर पुरुष का शरीर किसी प्रकार के किसी कारण से शास्त्रों द्वारा काटा भी जाए या उसको किसी अन्य प्रकार के भारी दुखों में आकर प्राप्त हो जाए तो वह भी सच्चिदानंद पर वासुदेव के अनन्य भाव से स्थित हुआ पुरुष उस स्थिति से चलायमान नहीं होता है। उस स्थिति से जरा सा भी डिगता नहीं है वो आदमी क्योंकि उसके अंतःकरण में संपूर्ण संसार मृग तृष्णा के जल की भांति प्रतीत होता है और एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी का भी होना पाना नहीं देखता है, भासता है। विशेष क्या कहा जाए, वास्तव में उस सच्चिदानंद घन परमात्मा के प्राप्त हुए पुरुष का भाव जो स्वयं ही जानता है, परमात्मा के प्राप्त हुए पुरुष का जो भाव जानता है, मन बुद्धि और इंद्रियों द्वारा प्रकट करने के लिए किसी का सामर्थ्य नहीं है। अतएव जितना शीघ्र हो सके अज्ञान की निद्रा से चेत कर उक्त 7 श्रेणियों में कहे हुए त्याग द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सत्पुरुषों की शरण ग्रहण करके उनके कथनानुसार साधन में लग जाएं और तत्पर हो जाएं, क्योंकि वह अदुर्लभ मनुष्य का शरीर बहुत जन्मों के अंत में परम दयालु भगवान की कृपा से ही मिलता है। इसलिए नाशवान क्षण भंगुर संसार के अनित्य भोगों का भोगने में अपने जीवन का अमूल्य समय नष्ट नहीं करना चाहिए। शांति शांति शांति।